नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, इस हथेली में एक विशेष खासियत हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है और गहन अध्ययन भी जो है साथ में किया है, लेकिन कुछ हथेलियाँ अपने आप में अच्छी खासी प्रभावशाली होती हैं, एक अलग किस्म की होती हैं और अपना एक स्थान रखती हैं। इस हथेली में अगर हम उंगलियों की ओर चलते हैं तो आप निश्चित तौर पे देखिएगा कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी जो है सभी उंगलियों का झुकाव अनामिका की ओर है, सूर्य की उंगली की ओर है। अगर इस तरह से आपकी हथेली में चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, सभी उंगलियों के झुकाव सूर्य की ओर हो जाए तो फिर ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो जो भी व्यक्ति होगा यश की चाह रखने वाला होगा, समाज में निश्चित ही आपका मान प्रतिष्ठा रहेगी और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला और ऐसा जो व्यक्ति होता है या तो उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल जो है ऐसा व्यक्ति बनता है और अपने जीवन में श्रेय प्राप्त करता है। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सौभाग्य ऐसे व्यक्तियों का होता है। अगर वर्तमान समय में एक चीज़ अगर हम और भी देखें बहुत सुंदर तरीके की, तो आप देखोगे उंगली की ओर ही चले तो इस उंगली का जो है झुकाव इस ओर दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है और श्रेष्ठ अवस्था में लंबी भी दिखाई दे रही है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है और पहले पोर को पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। दोनों उंगलियों का झुकाव और ये कनिष्ठा उंगली आपको इस तरह से कहती हुई नजर आ रही है। वहीं एक और चीज़ देखें उंगलियों पे ही, आपकी जो रिंग फिंगर है इसका झुकाव इस तरफ जो है दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति अपने जीवन काल में धन की चाह रखने वाला होता है, नेम और फेम की चाह रखने वाला होता है और कहीं न कहीं हिम्मती स्वभाव का व्यक्ति होगा, इस और ये उंगली इंगित करती हुई नजर आ रही है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी होंगी, आपकी तर्जनी उंगली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। रिंग फिंगर तर्जनी उंगली से लंबी हो, इंडेक्स फिंगर से लंबी हो तो ये श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है, इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये आपकी ये उंगली निश्चित तौर पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक सावधानी भी ये उंगलियां देती हुई नजर आ रही। देखिएगा आपकी रिंग फिंगर और आपकी कनिष्ठा उंगली के बीच में थोड़ा गैप नजर आ रहा है। ऐसे में ये चेतावनी दे रही है कि ओल्ड एज में थोड़ा पैसों की कमी रह सकती है, इस और भी ध्यान दीजिएगा, ये कहती हुई आपकी नज़र आ रही है। लेकिन आपका बुद्ध का क्षेत्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया अवस्था में जो है आपका जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। पर्वत उभरा हुआ है, सुंदर वो सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। और ऐसे जो भी जातक होते हैं वो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आप यदि व्यापारिक कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी भी व्यापार को करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे।
निश्चित आपके जीवन में सफलता है, निसंकोच करिएगा। आपकी हथेली में बुध पूर्ण विकसित है एवं लालिमा लिए हुए है, लचीला भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो है ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपके अंदर हासिल है, दक्षता की आप प्राप्ति करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप में बहुत अच्छी होंगी और ये पैकेजिंग का भी मालिक है। ये आपका व्यक्तित्व को भी निखारता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दो लाइनें ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही हैं, निश्चित ही व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ साथ में व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञाता होगा और देखा जाए तो सेवा भाव भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छा खासा होता है। यहाँ पे थोड़ा रति लाइन को कुछ रेखाएं काटती हुई नजर आ रही हैं और बृहस्पति का माउंट जो है शनि की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, इस ओर इंगित करता हुआ आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक शानदार मंगल की रेखा भी आपकी हथेली में दिख रही है, साफ तौर पे क्लियर और नीट दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, सुंदर रूप से मिलेगा। इस ओर जो है ये लाइन इशारा करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और जीवन काल में भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी बनी हुई है और हमेशा जो है अच्छी तरह से रहेगी। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है कहीं ना कहीं। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं, उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर मौजूद है। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा प्रभावशाली रहने वाला है। इस ओर जो है संकेत ये रेखा देती हुई दिखाई दे रही है। ये धन रेखा भी है, ये भूमि भवन से व्यक्ति को धन दिलाती है, कागज के उद्योग से धन दिलाती है, लकड़ी के काम से धन दिलाती है। बहुत अच्छी लाइन है, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, धनुषाकार है, पीछे की ओर जाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला ये काम करती है, अगर ऐसी नीट एंड क्लीन जीवन की रेखा हो तो जीवन में निरंतर प्रगति की ये सबसे पहली निशानी है। आगे आने वाले जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी बाधा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत सुंदर जो है रहने वाला है और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा आपका रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे इस तरह की एक छोटा सा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, या तो जीवन काल में अच्छी खासी यात्रा आपने कर ली होगी या तो अब मौका मिलेगा, पर ये है हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना हमेशा बनी रहेगी। आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी आपकी है, क्रिएटिव ऐसे व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पे बृहस्पति जी का सुंदर प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दृढ़ निश्चयी ऐसा व्यक्ति होता है, आप निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी हैं और आदर्शवादी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात और एक दिखाई दे रही है, आपकी जीवन की रेखा से, ये आपकी जो जीवन की रेखा है
उस रेखा से एक ब्रांच आगे निकलती हुई दिखाई दे रहा है, जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं। देखिएगा, ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण भरती है, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आपका व्यापार का साम्राज्य उतना अधिक विकसित अवस्था में आता जाएगा, और उन्नति का जो क्षेत्र है उतना ही विस्तार लेता जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, उत्तम स्वास्थ्य की ओर भी ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर अवस्था में है। ऐसी बुद्ध रेखा, इतनी नीट एंड क्लीन बुद्ध रेखा व्यक्ति के व्यापारिक गुणों में बहुत अधिक वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही ये बुद्ध पे अपना विलीन हो जाएगी, आपका व्यापार में अचानक बहुत बड़ी सफलता की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और इसे कुछ कुछ पुस्तकों में अकूत धन प्राप्ति की रेखा भी कहा गया है। बहुत पावरफुल रेखा है ये रेखा। अगर छोटी भी हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति, और व्यापार के क्षेत्र में अपना पूरा विस्तार करता जाता है। लेकिन ये रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन्नति का क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, आपका व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, अच्छा खासा साम्राज्य आप स्थापित कर पाएंगे। इस ओर जो है ये रेखा इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक रही है, और इसे भाग्य की लकीर कहते हैं। ये थोड़ा सा सावधान करती हुई नजर आ रही। देखिएगा, जब भी भाग्य की लकीर एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तो व्यक्ति या तो जल्दबाजी में या किसी भी कारण जो है गलत निर्णय ले सकता है, और उसी एक गलत निर्णय के कारण व्यक्ति अपने पूरे विकास को, पूरी डेवलपमेंट को, पूरी उन्नति को जो है कहीं ना कहीं जो है अवरुद्ध कर सकता है अपने स्वयं के गलत निर्णयों के कारण। इस और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दें। भाग्य रेखा जब जीवन की रेखा से निकलती हो तो ऐसे व्यक्तियों का अच्छा नसीब होता है, नसीब वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और एक से अधिक अगर भाग्य रेखा हो हथेली में तो व्यक्ति की किस्मत कभी भी चमक सकती है, और सभी ग्रहों की कृपा इनके ऊपर बनी होती है। इस तरफ जो है इंगित करती हुई आपके भाग्य की रेखा है, लेकिन सावधान भी यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक राहु की रेखा यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा ये परेशानी की बात दिखा रही है। वर्तमान समय में थोड़ा जीवन काल में धन संबंधी थोड़ा नुकसान की ओर ये ले जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उन उपायों को विधि के अनुसार करिएगा। राहु का जो गलत फल है, नेगेटिव प्रभाव है, वो आपके जीवन से निकलेगा निश्चित तौर पे, और इसके बुरे प्रभावों के प्रकोप से आप बचते हुए यहाँ पे निकल जाओगे। अगर हथेली को हम देखें, आपके अंगूठे को हम देखते हैं तो अंगूठा आपका पीछे की तरफ जो है झुका हुआ प्रतीत हो रहा है, और शुक्र का पर्वत आपका अच्छा खासा उभार लिए है। देखिएगा, जब भी अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है, लचीला होता है, तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला होता है। और शुक्र का पर्वत जब इस तरह से पुष्टतम अवस्था में रहता है, सुंदर अवस्था में रहता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होता है, अपने को मेंटेन रखता है ऐसा व्यक्ति। सजने और संवरने का अच्छा खासा ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रहता है, पर्सनालिटी डेवलप करता है। ये ऐसा शुक्र सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है, परिवार का भरपूर साथ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। और इस तरह की जीवन रेखा हो तो व्यक्ति भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। लग्जरी लाइफ ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उसका स्वाद चखता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है।
अगर हम आपकी उंगली के पहले पोर को देखें, इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया इच्छा शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरे फैलेंज को देखें तो तर्क की शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में देखें, पोरों के बीच में देखें तो एक यौ की आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से निश्चित ही अपने घर का सुख प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो आपको पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी घर निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे और ख़ास तौर पे चंद्रमा भी इस तरह से सुंदर और गद्दीनुमा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाजुक हृदय के होते हैं। आप निश्चित तौर पे इन दोनों चीज़ों को आपके अंदर जो है देखने को मिल रही है। तहजीब पसंद होंगे, अनुशासन से रहना पसंद होता है। किसी की सहायता अगर ना भी मिले तो अपनी जीवन को बहुत आगे बढ़ा कर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने काम के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मंगल का क्षेत्र देखें, मंगल का क्षेत्र भी अच्छा खासा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम है जीवन में और कायरता का कोई जगह नहीं है जीवन में। यहाँ पे देखें एक दो लाइनें नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे धार्मिक भावनाएं भी अच्छे खासी रूप में आपके अंदर मौजूद होगी। बृहस्पति का अगर पर्व देखते हैं तो यहाँ पे एक कटका नुमा दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों का लाइफ पार्टनर समझदार होता है, ससुराल पक्ष से किसी न किसी रूप में जीवन काल में सहायता निश्चित रूप से मिलती है, हेल्प निश्चित रूप से मिलती है और जो वैवाहिक जीवन होता है वो कहीं न कहीं सुंदर अवस्था में रहता है। आपका आचार्य गुरु का पर्वत जो है सुंदर और पुष्टता लिए है, ये जगह अच्छी खासी उभरी हुई सुंदर रूप में दिख रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आता होगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, करेंगे, सहयोगी होते हैं, होंगे। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं आप, न्यायप्रिय हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी हैं। देखा जाए तो पहले भी कहा मैंने, धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम अवस्था में होते हैं, सुंदर अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान मिलेगा इस ओर इशारा कर रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति ग्रह इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में होता है तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, परंतु व्यक्ति उन समस्याओं से बच जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपकी मिडिल फिंगर देखें तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, सीधी रूप में दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन विद्वान और विवेकीपूर्ण ढंग से, विद्वमता और विवेकीपूर्ण ढंग से व्यक्ति काम करता है, काम लेता है, इस और जो इशारा ये करती हुई दिखाई दे रही है। अगर शनि का पर्वत देखें तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा उठता हुआ दिखाई दे रहा, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व रहने वाला है या कभी कभी जो है बिना बातों का व्यक्ति को चिंता या फिक्र हो जाती है, इस ओर भी जो है ये इशारा करता हुआ आपका हाथ नजर आ रहा है। सूर्य की उंगली इस तरह से मुड़ी हुई है, धन के प्रति और नेम खेम फेम के प्रति व्यक्ति के अंदर
भावना जो है उत्पन्न रहती है। हाँ, हिम्मती स्वभाव हमेशा बना रहेगा, इस और भी आपकी हथेली इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छे अवस्था में है, और इसमें एक से ज़्यादा लाइनें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक है। यदि आप कोई भी काम करोगे उसमें विस्तार निश्चित है, बहुत अच्छी आपकी हथेली है। थोड़ा सा राहु का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। राहु के प्रभाव को शांत करने पे निश्चित तौर पे जिस काम को भी हाथ लगाओ उसी काम में जो है सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कदम कदम पर थोड़ी सी जो परेशानी, जो उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी इस राहु की रेखा की वजह से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे भाग्य रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है, तो अचल संपत्ति की भी निश्चित ही जो है प्राप्ति होने जा रही है। दूसरा, अंगूठे के हिसाब से घर का सुख आपको निश्चित तौर पे जो है मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपके ऊपरी मंगल को देखें तो ऊपरी मंगल आपका पराक्रम को बताता हुआ नजर आ रहा है, निडरता को बताता हुआ नजर आ रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को बताता हुआ नजर आ रहा है। दृढ़ता और संतुलन रहेगा। सामने वाले को जब मिलेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आपकी खूबसूरत पर्वत को देखें, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा खूबसूरत है ये बताता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत है होगा, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच का मालिक भी होगा, और छल कपट से दूर रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और सुंदर कल्पनाओं को करने वाला होता है। जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो है बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मानसिक रूप से बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी तो भी मन आपका डिगेगा नहीं, मजबूत अवस्था में रहेगा। पाचन तंत्र भी अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे ठीक रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिव रहेंगे। महिलाओं का जीवन काल में अच्छा खासा जो है सहयोग आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की असीम कृपा यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हथेली को देखें तो थोड़ा सा राहु की स्थिति को छोड़कर बाकी ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हथेली आपको दिखाई दे रही है आपकी। और आप जो भी व्यापार करना चाहें निसंकोच कर सकते हैं। और आपकी हथेली या तो उच्च अधिकारी की दिखाई दे रही है, एक उच्च वर्ग के श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाली दिखाई दे रही है, या तो एक सुंदर और उत्कृष्ट व्यापारी की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा राहु के प्रभाव को ठीक करिएगा, क्योंकि जीवन में यदि कोई परेशानी दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, उलझन दे रहा है, या कोई जो है छोटी मोटी मुसीबतें दे रहा है, तो वो राहु ही दे रहा है। चाहे धन के मामले में हो, शरीर के मामले में हो, या कन्फ्यूजन के मामले में हो, या काम के विस्तार ना हो पाने के मामले में हो, राहु ही यहाँ पे जो है थोड़ी सी परेशानी दे रहा है। बाकी आपके सारी रेखाएं, आपके ग्रह, आपकी उंगलियां, उनमें बनने वाले चिन्ह, आपका अंगूठा, उसका झुकाव, आपके सारे पर्वत सभी जो है सुंदर जीवन की ओर इशारा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं राहु का आपको उपाय दूंगा और थोड़ा रूटीन के हिसाब से कुछ और उपाय आपको दूंगा। बहुत सरल और बहुत सुंदर उपाय, उनको करने की कोशिश करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में आपको फायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।